क्या एक रोबोट माँ बन सकता है, और क्या जंगल किसी मशीन को अपना सकता है? जब तकनीक और प्रकृति आमने सामने आती हैं, तब जन्म लेती है ये दिल को झकझोर देने वाली कहानी। एक अनजानी, सुनसान और पूरी तरह जंगली जगह पर समुद्र की प्रचंड लहरें अचानक एक अजीब सी वस्तु को किनारे पर लापटकती हैं। वो न कोई जानवर होती है, न कोई इंसान, बल्कि एक अत्याधुनिक रोबोट जिसका नाम है रोज, यानी रॉजम यूनिट 7134। रोज को शहरों के लिए बनाया गया था, जहां उसका उद्देश्य इंसानों की सहायता करना, उनके काम आसान बनाना और दिए गए आदेशों का बिना किसी प्रश्न के पालन करना था। लेकिन किस्मत उसे एक बिल्कुल अलग ही दुनिया में ले आती है, एक ऐसी जंगल की दुनिया जहां न कोई शहर है, न बिजली की तारें और न ही कोई इंसानी आवाज़। जब रोज सक्रिय होती है तो उसका प्रोग्राम तुरंत किसी मानवीय आदेश की खोज करने लगता है, लेकिन उसे केवल हवा की सनसनाहट, पेड़ों की सरसराहट और जानवरों की चौकन्नी निगाहें ही मिलती हैं। जंगल के जानवर रोज को एक खतरनाक दानव समझ लेते हैं। कोई उससे डरकर भाग जाता है तो कोई उस पर हमला कर देता है, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसी चमकदार बोलने वाली मशीन नहीं देखी होती। धीरे धीरे रोज समझने लगती है कि इस दुनिया में जीवित रहने के लिए उसे केवल अपनी प्रोग्रामिंग पर नहीं, बल्कि इस वातावरण को समझने पर भी निर्भर रहना होगा। वो जानवरों की आवाज़ों को ध्यान से सुनती है, उनके व्यवहार का विश्लेषण करती है और धीरे धीरे उनकी भाषा सीखने लगती है। समय के साथ रोज केवल एक मशीन नहीं रहती, बल्कि प्रकृति से सीखने वाली एक विद्यार्थी बन जाती है। एक दिन जंगल में एक दुर्घटना होती है। एक पक्षी का घोंसला टूट जाता है और उसमें से केवल एक छोटा सा नन्हा पक्षी जीवित बचता है। रोज का सिस्टम इस स्थिति को एक कार्य के रूप में पहचानता है, किसी की सहायता करना। यहीं से रोज के जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन शुरू होता है। वो उस नन्हे पक्षी को अपनी जिम्मेदारी बना लेती है, उसका नाम रखती है ब्राइट बिल, और बिना किसी भावनात्मक प्रोग्रामिंग के होते हुए भी धीरे धीरे एक माँ की भूमिका निभाने लगती है। रोज को पक्षियों के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, वे कैसे उड़ते हैं, प्रवास कैसे करते हैं या जीवित कैसे रहते हैं। लेकिन वो सीखने के लिए जंगल के अन्य जानवरों की सहायता लेती है, विशेष रूप से एक चालाक और थोड़ा स्वार्थी लोमड़ी से, जो शुरुआत में केवल अपने लाभ के लिए उसकी मदद करता है। जैसे जैसे ब्राइट बिल बड़ा होता है, रोज उसके लिए आश्रय बनाती है, भोजन जुटाती है, उसे खतरों से बचाती है और अनजाने में ही अपने भीतर उस भावना को जन्म देती है जिसे हम प्रेम कहते हैं। जंगल के वे जानवर जो कभी रोज से भयभीत थे, अब उसकी दया, त्याग और करुणा को देखकर उसे स्वीकार करने लगते हैं। रोज अब केवल एक रोबोट नहीं रहती, बल्कि जंगल का अभिन्न हिस्सा बन जाती है, एक ऐसी मशीन जो प्रकृति के नियमों का सम्मान करती है, केवल अपनी कोडिंग का नहीं। समय बीतने के साथ ब्राइट बिल बड़ा होने लगता है और उसे अपने जैसे अन्य पक्षियों के साथ उड़ना सीखना होता है, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि हर पक्षी को एक दिन अपना घोंसला छोड़ना ही पड़ता है। रोज के लिए यह क्षण सबसे कठिन होता है। उसकी प्रोग्रामिंग में विछोह या खोने जैसी कोई अवधारणा नहीं होती, फिर भी उसके सर्किट्स के भीतर कुछ ऐसा होता है जो उसे भारी सा महसूस कराता है। वो ब्राइट बिल को उड़ना सिखाने के लिए अपने शरीर का सहारा देती है, गिरती है, टूटती है, क्षतिग्रस्त होती है, लेकिन कभी शिकायत नहीं करती। जब ब्राइट बिल के प्रवास का समय आता है और वो अपने समूह के साथ उड़ने को तैयार होता है, तो रोज उसे रोकती नहीं, क्योंकि उसने जंगल से एक महत्वपूर्ण बात सीख ली होती है। सच्चा प्रेम किसी को बांधकर रखना नहीं, बल्कि उसे स्वतंत्र करना होता है। इसी बीच मानव दुनिया को रोज के संकेत मिलने लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनका एक रोबोट जंगल में खो गया है। शक्तिशाली रिकवरी रोबोट्स को जंगल में भेजा जाता है ताकि रोज को वापस लाया जा सके, बिना ये समझे कि रोज अब केवल उनकी संपत्ति नहीं रही, बल्कि एक पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा बन चुकी है। जंगल के जानवर जो कभी रोज से डरते थे, अब उसकी रक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं, क्योंकि रोज ने उनके बच्चों की जान बचाई थी, उनके घर बनाए थे और उनके बीच विश्वास की भावना पैदा की थी। एक भावनात्मक और रोमांच से भरा संघर्ष होता है, जहां रोज जंगल और उसकी स्वतंत्रता को बचाने के लिए स्वयं को बलिदान करने का निर्णय लेती है। वह जानती है कि यदि वो स्वयं को सौंप देगी तो जंगल सुरक्षित रहेगा। अंततः रोज मानव दुनिया के साथ चली जाती है, लेकिन वो अब पहले जैसी नहीं रहती। वो एक ऐसी मशीन बन चुकी होती है जो महसूस करना सीख चुकी है, जो प्रकृति और तकनीक के बीच एक सेतु बन जाती है। जब ब्राइट बिल वापस जंगल में लौटता है तो उसे एहसास होता है कि उसका जीवन रोज की वजह से ही संभव हो पाया। फिल्म यहीं एक गहरा संदेश देती है, चाहे हम मशीन हो या इंसान, यदि हम सीखना, ढलना और देखभाल करना जानते हैं तो हम किसी भी दुनिया का हिस्सा बन सकते हैं। द वाइल्ड रोबोट केवल जीवित रहने की कहानी नहीं है, बल्कि ये करुणा, मातृत्व, अपनापन और इस सच्चाई की कहानी है कि असली मानवता शरीर से नहीं, दिल से जन्म लेती है।